तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज जो इस क्लास जो हम लिए हैं वो सोशल साइंस भूगोल का, ठीक है। भूगोल का हम लोग आज चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे। डेली का डेली शाम 8 बजे आपके साथ मिलेंगे हम लोग क्लास के साथ। जो कि देखिए, आपको भी टॉपर अगर बननी है तो अभी भी मौका है आपके पास। 3 मंथ प्रॉपरली आप लोग के पास मौका है। हम डेली का डेली शाम 8 बजे आप लोग के लिए वीडियो लाएंगे डेली। अब इसमें देखिए, डेली जो टॉपर्स क्लासेस में जो लाएंगे, डेली का डेली क्लास रहेगा, वो रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। सब चैप्टर का, यानी कि हम लोग पांचों सब्जेक्ट का जो है, जो 5 सब्जेक्ट है बोर्ड एग्जाम का, पांचों सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन डेली का डेली लाएंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू किए हैं, आज से जो टॉपर स्ट्रेटजी का जो पहला क्लास है वो है भूगोल, ठीक है। भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं उसका उपयोग, पहला चैप्टर है, उसको हम लोग आए हैं उसको लेके, और शुरू शुरू इसी से करेंगे, ठीक है। अगर आपको भी टॉपर्स की ओर जाना है तो आज से शुरू कीजिए और अभी से शुरू कीजिए, ठीक है। और शुरू करिए। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली शाम 8 बजे जुड़िए मेरे चैनल से, ठीक है। आपको कोई नहीं काट सकता है टॉपर बनने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जी देखिए, ये तो टॉपर स्ट्रेटजी हुआ। अगर आप में से बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि सर मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, जो मैं अभी से पढ़ूंगा क्या हो सकता है अच्छा मार्क्स आ सकता है, तो हाँ, क्यों नहीं आएगा, आएगा मार्क्स। अगर बस आप मेरा डेली क्लास देखिए, मैं चैप्टर बाय चैप्टर सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर करा रहा हूँ, बस ध्यान से आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो मैं विश्वास ही ना, आशा होगा कि हमको आप बढ़िया परफॉर्मेंस एग्जाम में करिएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेशन बढ़िया होता है तो कोई नहीं काट सकता है टॉपर होने से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपर स्ट्रेटजी का पहला क्लास का पहला क्वेश्चन कि संसाधन किसे कहते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संसाधन किसे कहते हैं, बताइए। मानव उपयोगी वस्तु के लिए, प्रकृति की देन के लिए, या उपयोगी संसाधन के लिए, उपरोक्त सभी, बताइए। तो ये संसाधन हम लोग मानव उपयोगी के लिए वस्तु के लिए भी करते हैं, प्राकृतिक की देन भी कहते हैं, उपयोगी संसाधन भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी इज द राइट होगा, ठीक है। संसाधन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। कम टाइम में चैप्टर बाय चैप्टर डेली का डेली शाम 8 बजे आपको लिए मिलेंगे हम लोग साथ, ठीक है। कम टाइम में मिलेंगे, ठीक है, वो नहीं कि लंबा टाइम में, ठीक है। आपको ये देखनी है, अगर टॉपर आपको बनना है तो डेली का डेली, ठीक है। चलिए अगला, संसाधन शब्द किस भाषा से लिया गया, बताइए। ये 2026 बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसको छोड़िएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा। संस्कृत शब्द का है, लैटिन शब्द का है, फ्रेंच या अंग्रेजी, बताइए। तो संसाधन शब्द किस भाषा से लिया गया, बताइए। तो वह बताइए किस भाषा से लिया गया है, वह है लैटिन शब्द से जुड़ा गया है। कौन सा शब्द है, लैटिन। अगर आपको देखिए जो क्वेश्चन आती है तो बढ़िया बात है, तो आपको आती है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आवे, पेन कॉपी लेके बैठिए और वन लाइन की तरह आप तीर निशान देते हुए जो नहीं उसका आंसर लिखते जाइए, ठीक है। चलिए, तो किस संसाधन शब्द किस भाषा का है, तो लैटिन शब्द का है। चलिए अगला, अगला है कि रीज रिसोर्सेज शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। तो क्या क्या अर्थ है, बताइए। पुनः उठ खड़ा होना, पुनः गिर जाना, नष्ट हो जाना या बनाना, बताइए। तो क्या है, बताइए। तो वह है पुनः उठ उठ खड़ा होना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला, अगला है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, बताइए। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, जल या लोहा, बताइए। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है, बताइए। तो कौन है, वह है जल, ठीक है। क्या है, जल। और ये जो तीनों दिखाई है और नवीकरणीय है, ये पेट्रोलियम भी और नवीकरणीय है, लोहा भी नवीकरणीय, देखिए नवीकरणीय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि कौन सा संसाधन पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, बताइए। कौन सा संसाधन जो है कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, बताइए। वन, जंगल, खनिज या मृदा, बताइए। तो कौन सा संसाधन जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह खनिज तेल है, ठीक है। ये पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। वन देखिए हम लगा सकते हैं, जल भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मृदा भी कर सकते हैं, लेकिन खनिज तेल द्वारा नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। चलिए अगला, अगला है कि सतत विकास का तात्पर्य है, बताइए। केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करना, या भविष्य को सुरक्षित रखना, या वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को संतुलित रूप से पूरा करना, या केवल औद्योगिक विकास करना, बताइए। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, देखिए। सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान व भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को संतुलित, यानी कि बैलेंस बना के रखना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, आज से अगर भी टॉपर क्लास को डेली लेना चाहते हैं और नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, तो ऑल बटन पर दबाइए सब्सक्राइब पर, और डेली शाम 8 बजे मिलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। आर्थिक लाभ, प्राकृतिक दोहन, या सभी के कल्याण हेतु विकास, या
केवल औद्योगिक विकास। बताइए तो क्या है संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो बताइए क्या है मुख्य उद्देश्य। तो वह सभी कल्याण हेतु विकास। ठीक है, संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सभी के कल्याण हेतु विकास। ऑप्शन सी तरह देना। चलिए अगला, अगला है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, बताइए। 43% या 53% या 33% या 23%, बताइए। तो कितना परसेंट है भाग, बताइए। तो वह 43% भाग कृषि योग्य जमीन है भारत में। कितना है, 43%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन कि भारत में भूमि का सबसे बड़ा उपयोग किस में होता है, बताइए। भारत में सबसे भूमि का उपयोग किस में होता है, वन में होता है, कृषि में होता है, चारागाह में होता है या उद्योग में होता है, बताइए। तो किस में होता है, तो वह कृषि में होता है। आप सब लोग को पता है कृषि में होता है। कितना परसेंट होता है ये भी आपको बताइए, 43% होता है। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या रेगिस्तान मृदा, बताइए। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मृदा पाया जाता है, वह जलोढ़ मृदा होती है। कौन सा, जलोढ़ मृदा होती है। ऑप्शन सी तरह। चलिए अगला, अगला अगला क्वेश्चन है कि किस मृदा को कपास की उपज के लिए उपयुक्त माना जाता है, बताइए। जलोढ़, काली या लाल या बलुई, बताइए। तो सर्वाधिक उपजाऊ कपास के लिए कौन सा मिट्टी होती है, बताइए। तो वह होती है काली मिट्टी में हम लोग कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि है, बताइए। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि है वृक्षारोपण, समुच्चय जुताई, चेक डैम या उपरोक्त सभी, बताइए। तो क्या है, बताइए। तो क्या है इसका, तो देखिए मृदा हम लोग अगर संरक्षण चाहते हैं तो वो वृक्षारोपण तो करना ही होगा। ठीक है, अगर समुच्चय जुताई भी चाहिए, ठीक है, उसके बाद चेक डैम भी चाहिए। ऑप्शन डी जरा हटे, ठीक है, यानी कि सभी इनमें से सभी होगा। चलिए अगला, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला कि भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, बताइए। भारत में जो भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, उद्योग, सिंचाई, घरेलू कार्य या पन बिजली, बताइए। तो कहाँ होता है, बताइए। तो भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, बताइए। तो होता है ये सिंचाई में होता है। कहाँ होता है, सिंचाई में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई राज्य है, बताइए। भारत में सर्वाधिक सिंचाई राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या हरियाणा, बताइए। तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई का जो क्षेत्र है वह है उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। अगर वर्तमान में पूछे तो पंजाब है, लेकिन इसका आंसर उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे शुष्क राज्य है, बताइए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे शुष्क राज्य है, बताइए। कौन सा है, बताइए। तो वह है राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। ऑप्शन बी राइट है। देखिए हम क्वेश्चन तो बहुत बनता है चैप्टर बाई चैप्टर से, लेकिन हम वो क्वेश्चन लगाए जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, वो नहीं कि जो मन से उठा के लाए वो नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला कि झूम कृषि किस क्षेत्र में प्रचलित है, बताइए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर पूर्व भारत या राजस्थान, बताइए। तो झूम की खेती किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत, खास करके उत्तराखंड में। क्या है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से लोकप्रिय हुई है, बताइए। सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से लोकप्रिय है, बताइए। स्टॉकहोम रिपोर्ट, ब्रैकलैंड रिपोर्ट या रियो रिपोर्ट्स या लुंड रिपोर्ट, बताइए। तो सतत विकास का उदाहरण जो किस रिपोर्ट से लोकप्रिय है, बताइए। तो किस लोकप्रिय से हुआ है, वह ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ऑप्शन बी इज राइट। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बीबीआई लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन का अंधाधुंध उपयोग क्या पैदा करता है, बताइए। संसाधन का हम लोग अंधाधुंध उपयोग करते हैं, इसका क्या स्थिति हो सकता है आगे चल के, आर्थिक विकास, परिस्थितिक संकट या सामाजिक संतुलन या प्राकृतिक विकास, बताइए। तो क्या हो सकता है इससे, बताइए। तो क्या हो सकता है, यह परिस्थितिक संकट हो सकता है। ठीक है, परिस्थितिक संकट। आप देखिए अभी तो अच्छा लगेगा संसाधन बहुत सारा उपयोग करने में, लेकिन बाद में आने वाला टाइम में बहुत ही नष्ट है। जैसे देखिए झारखंड में कोयला निकाला जाता है अंदर से, कितना गाँव को साथ जीवन खराब हो जाता है, बताइए। कभी भी दलदली का मतलब संभावना बस अंदर जाने की। चलिए अगला, अगला कि भारत में कुल भूमि का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वन आरक्षित है, बताइए। 20%, 21% या 23% या 25%, बताइए। तो कितने परसेंट है, तो वह 21% है। कितना है, 21% है वन आरक्षित अपने भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि भारत में संसाधन नियोजन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, बताइए। भारत में संसाधन नियोजन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, राजस्थान, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ है, बताइए। तो वह है झारखंड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, झारखंड है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि
मानव संसाधन का प्रमुख आधार है, बताइए। केवल जनसंख्या, शिक्षा व कौशल, केवल रोजगार, केवल उद्योग, बताइए। तो मानव संसाधन का प्रमुख आधार है, बताइए क्या है, बताइए प्रमुख आधार क्या है, तो बताइए। देखिए मानव संसाधन का जो प्रमुख आधार है वह केवल केवल है शिक्षा व कौशल का प्रमुख आधार है, ठीक है। शिक्षा है व कौशल का प्रमुख आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को और किस नाम से भी जाना जाता है, बताइए। रेंगुन मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी या एलुविलियम मिट्टी, बताइए। तो क्या है, तो देखिए काली मिट्टी जो हम लोग नाम अदर नाम से जानते हैं वह रेंगुन मिट्टी भी इसे कहा जाता है, और लेटेराइट मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। बलुई मिट्टी को, चलिए अगला क्वेश्चन की लेंथराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, बताइए। राजस्थान, पश्चिमी घाट या पंजाब या बिहार, बताइए। तो लेंथराइट मिट्टी कहाँ मुख्यतः पाई जाती है, बताइए। तो वह पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है लेंथराइट मिट्टी, यानी कि लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये टॉपर क्लास 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, बताइए। भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कृषि के लिए, पारिस्थितिक संतुलन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उपरोक्त सभी, बताइए। तो किसके लिए जरूरी है, बताइए संरक्षण, बताइए। तो वह उपरोक्त में से सभी के लिए, ठीक है। कृषि के लिए भी है, पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो ये आपके लिए टॉपर क्लास 1 आपका क्लास अंत हुआ। इससे आप अगर आप चैनल पर नए जुड़ते हैं तो डेली चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली आपके लिए क्लास आज से शाम 8 बजे अपलोडेड होगी आपको लिए चैप्टर वाइज चैप्टर। पहले हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल लिया है उसका सब चैप्टर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद इतिहास में आएंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र में आएंगे, धीरे धीरे हम लोग सारा चैप्टर कवर करेंगे। यह 90 दिन का मौका है, ठीक है। हम लोग के पास 3 मंथ और है, तो इससे हम लोग पीछे नहीं हटना मेहनत के लिए, ठीक है। दोनों के लिए, जो टॉपर जो पहले से पढ़े वो तो टॉपर से जाइएगा ही, जो बच्चा अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़े हैं वो भी अगर अभी से मेहनत अगर देखते हैं क्लास डेली और चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो करा रहे हैं उसको कोई नहीं काट सकता अच्छा मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू। इसी तरह मिलेंगे शाम 8 बजे डेली। थैंक यू।